गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब ये परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर 7 से कुछ भी पोर्शन रिलेट नहीं हुआ है। सभी पोर्शन अपने सिलेबस में है। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज जो 7.1 है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। एक्सरसाइज 7.2 फैक्टोरियल से रिलेटेड है। 7.3 मेरे हिसाब से परम्यूटेशन है और 7.4 कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आपकी मिसलेनियस आएगी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब परम्यूटेशन अपन 7.2 में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को परम्यूटेशन का मीनिंग बताऊंगा। जब अपन 7.3 पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैं आप लोगों को जब ये टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। अभी अपना जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो अपनी एक्सरसाइज 7.2 है कि कोई भी चीजें उनको काउंट कैसे करें। तो अपना जो एक्सरसाइज जो 7.1 है तो अपना टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की चीजों को कैसे काउंट करें। ठीक है, ये अपना चैप्टर एक्सरसाइज है। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है राम, उसके पास 3 तो पेंट है। समझ में आ रहा है? 3 तो उसके पास पेंट्स है, पहनने वाली पेंट, और 2 उसके पास शर्ट है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए पेंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस्ड। कहने का मीनिंग ये है कि राम के पास 3 तो पेंट है, 2 शर्ट है। तो वो पेंट और शर्ट दोनों पहनेगा तो कितने तरीके से वो पहन सकता है, ये अपना क्वेश्चन है। तो ऐसी चीजों को कैसे काउंट करें, ये अपना क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अब अभी तो 3 पेंट है, 2 शर्ट है। सपोज करो अभी तो अपन जैसे नॉर्मली वैसे भी काउंट कर लेंगे। सपोज करो राम के पास 30 पेंट है और 16 शर्ट है। फिर कैसे काउंट करेंगे, तो इनको बहुत फास्टली कैलकुलेट कैसे करें, तो वो है अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे मैं सपोज करता हूं कि राम के पास 3 पेंट है, P1 P2 P3, और 2 शर्ट है उसके पास S1 और S2। पहला तरीका क्या है कि राम P1 पेंट पहन ले और S1 शर्ट पहन ले, तो एक तरीके से वो ड्रेस पहन लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि राम पहली पेंट पहने और दूसरा शर्ट पहन ले, ये भी एक तरीका है। तीसरा ये तरीका है कि राम दूसरी पेंट पहले और पहला शर्ट पहने, ये भी एक तरीका हो गया। या फिर एक और तरीका है कि राम दूसरी पेंट पहने और दूसरा ही शर्ट पहन ले, ये भी तरीका, ये भी ड्रेस बन जाएगी। पांचवा तरीका है कि राम तीसरी पेंट पहने और पहला शर्ट पहने, ये तरीका। और लास्ट तरीका क्या है कि राम तीसरी पेंट पहने और दूसरा शर्ट पहने। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो राम कितने तरीके से कपड़े पहन सकता है, 6 तरीके से। तो इस चीज को अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे कर सकते हैं कि अगर उसके पास 3 पेंट है तो 3 पेंट को वो 3 तरीकों से पहन सकता है। 3 पेंट को वो 3 तरीके से पहन सकता है, पहली पहन ले, दूसरी पहन ले, तीसरी पहन ले। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मीनिंग क्या काम हो गया, क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो अपने को इनटू लगाना है। नहीं हो काम, भाई राम ने शर्ट पहन ली क्या, नहीं पहनी, तो इनटू लगाना है। अब क्या पहनेगा, वो शर्ट पहनेगा, तो 2 शर्ट को कितने तरीके से पहन सकता है, 2 तरीके से पहन सकता है। तो पहली पहनी है, दूसरी पहनी, तो अभी आंसर कितना आएगा, 6। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग भी बोलते हैं। ऐसे भी 6 आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपको नोट नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक श्याम है। श्याम के पास जैसे सपोज करो 2 तो स्कूल बैग है और 3 टिफिन बॉक्स है और सपोज कर लो उसके पास 2 वाटर बॉटल है।
तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज ही कैरी दीज आइटम्स, सभी आइटम लेने हैं उसको, भाई उसको स्कूल बैग भी लेना है, टिफिन बॉक्स भी लेना है, वाटर बॉटल भी लेनी है। अब वो कितने तरीके से इनको ले सकता है। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करूं तो दो स्कूल बैग है तो 2 स्कूल बैग को 2 तरीकों से ले सकता है, क्या काम हो गया क्या नहीं हुआ, तो इनटू। फिर टिफिन बॉक्स को 3 टिफिन बॉक्स है तो कोई सभी एक ले सकता है, तो 3 टिफिन बॉक्स को लेने के तरीके 3, क्या काम हो गया क्या नहीं हुआ। काम कब होगा, जब वो वाटर बॉटल भी लेगा। तो सपोज करो वाटर बॉटल को 2 तरीके से ले सकता है, 2 वाटर बॉटल है। अब काम हो गया पूरा, तो 3 2 6 2 12, यानी कि 12 तरीकों से वो इन आइटम को कैरी कर सकता है। बेसिक से कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो उसके बाद 2 बैग है B1 B2, 3 टिफिन बॉक्स है T1 T2 T3 और 2 बोतल है वाटर बॉटल B1 और B2। ये स्कूल बैग को मैंने स्मॉल वाटर बॉटल को मैं स्मॉल बी से ले रहा हूं, B1 और B2। पहला तरीका क्या है, वो पहला बैग ले, पहले टिफिन ले और पहली वाटर बॉटल ले, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि बैग तो पहला ले ले, टिफिन भी पहला ले ले, लेकिन वो वाटर बॉटल दूसरी ले ले, ये भी एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, बैग पहला ले ले और टिफिन बॉक्स वो ले ले दूसरा, टिफिन बॉक्स वो दूसरा ले ले और वाटर बॉटल पहली ले ले, ये भी एक तरीका है। या फिर चौथा तरीका क्या है कि बैग पहला ले ले, टिफिन दूसरा ले ले और वाटर बॉटल भी दूसरी ले ले, ये भी एक तरीका है। पांचवा तरीका क्या है कि पहला बैग ले ले, तीसरी वाटर बॉटल ले ले और तीसरा टिफिन ले ले और पहली वाटर बॉटल ले ले। एक और तरीका क्या है कि पहला बैग ले ले, तीसरी वाटर बॉटल, तीसरा टिफिन बॉक्स ले ले और वाटर बॉटल दूसरी ले ले, ये और तरीका है। समझ में आ रहा है। सातवां तरीका क्या है, दूसरा बैग ले ले, दूसरा बैग ले ले, पहला टिफिन बॉक्स ले ले और वाटर बॉटल पहली ले ले, ये भी एक तरीका है। या फिर दूसरा बैग और टिफिन बॉक्स पहला और वाटर बॉटल दूसरी, ये भी एक तरीका है। 9वां तरीका क्या है, दूसरा बैग, टिफिन बॉक्स दूसरा और वाटर बॉटल पहली। 10वां केस है दूसरा बैग, टिफिन बॉक्स भी दूसरा, वाटर बॉटल दूसरी, ठीक है। 11वां केस क्या बन सकता है, वाटर बॉटल दूसरी ले ले, टिफिन तीसरा ले ले, सॉरी बैग दूसरा ले ले, टिफिन तीसरा ले ले और वाटर बॉटल पहली ले ले। और 12वां तरीका क्या है, दूसरा बैग, तीसरा टिफिन और दूसरी वाटर बॉटल। तो या तो ऐसे करो तो समझ में आ रहा, तो ये ऐसे करो, बेसिक से करो तो भी 12 तरीके हैं, वरना डायरेक्ट कर लो तो ऐसे भी 12 तरीके हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, चीजों को फास्ट कैसे काउंट करें। तो इन्हीं चीजों को लेके एक थ्योरम बनेगी, देखो। तो वो थ्योरम आप लोगों को नोटबुक में उतारनी है, ठीक है। वो थ्योरम आप लोगों को नोटबुक में राइट करनी है। थ्योरम है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways, अगर कोई इवेंट m अलग अलग तरीकों से हो सकती है, फॉलोइंग विथ, इसी इवेंट को फॉलो करती हुई, इसी इवेंट को फॉलो करती हुई, फॉलोइंग विथ another event can occur in n small n different ways, then the total number of occurrence of then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। कुल मिला के वही है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, जो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया, राम के पास 3 पेंट है,
राम के पास है 2 शर्ट है, तो राम अपना ड्रेस कितने तरीके से पहन सकता है? तो इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, जैसे सपोज करो कि राम 3 पैंट को तीन पैंट है, एम पैंट है, तो 3 पैंट को कितने तरीके से पहन सकता है? 3 तरीके से। तो इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विद का मीनिंग राम को शर्ट भी पहनना है, फॉलोइंग विद अनदर इवेंट, शर्ट पहनना एक और अलग इवेंट हो गई, वो एन तरीके। तो शर्ट कितने तरीके से पहन सकते हैं? 2 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ यानी कि एक ही इवेंट को, जैसे उस इवेंट को कितने तरीके से कर सकते हैं? तो m इंटू एन यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 तरीके से अपन वो इवेंट अकर हो सकती है। ये अपना क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 7.1 रहती है। थोड़ा आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज कर। अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आप बुक में देख लेना कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अपन इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट नंबर कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 क्वेश्चन है। अगर डिजिट को रिपीट कर सके, अगर रिपीटेशन अलाउड, और दूसरा क्वेश्चन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखो क्या बोला गया, इन डिजिट का यूज करके अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने तरीके से बना सकते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है, अगर डिजिट रिपीट करना अलाउ हो, आप 5 4 को 3 टाइम्स ले सकते हो। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। तो हमने को 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट नंबर में 3 जगह होगी। समझ में आ रहा है? अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके, 1 2 3 4 5 6, किसी भी डिजिट से अपन फिल कर सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हैं? 6। क्या काम हो गया? क्या काम नहीं होना भी अपना 3 डिजिट नंबर नहीं बनाया तो क्या होगा? इनटू होगा ना, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इस डिजिट को भरने के तरीके, अब रिपीटेशन अलग है तो इस डिजिट को भी अपन कोई से भी नंबर से भर सकते हैं। 6 तरीके हैं। काम हो गया? क्या नहीं हुआ? तो इनटू इस प्लेस को भरने के भी 6 तरीके। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी भी डिजिट से भर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 216, क्योंकि 6 6 से 36 को 6 से करेंगे तो 216। समझ में आ गया? तो पहले का आंसर क्या हो गया? 216 प्लेसेस। दूसरे का आंसर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तो अब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो इस बॉक्स को भरने के तरीके 6 तरीके। अब सपोज करो कि यहाँ 4 लिख दिया मैंने, तो यहाँ 4 नहीं लिख सकता, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 5 ही रहे। काम हो गया? नहीं हुआ। इस प्लेस को भरने के तरीके अब 4 ही रहे, क्योंकि यहाँ जो भी लिख दिया वो यहाँ रिपीट नहीं होगा। तो 6 5 30, 34 120। तो अपन रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं हो तो 120 तरीके से अपन इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट नंबर यानी कि 216 नंबर अपन बना सकते हैं डिजिट का यूज करके 3 डिजिट। और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो अपन 120 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। अब इवन नंबर बनाना है अपने को, इवन। समझ में आ रहा? इवन नंबर। और अपने को क्या बोला गया? इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। अब 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। अब देखो समझो, अब 3 डिजिट अगर इवन नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो देखो मेरे पास में इस प्लेस को करेंगे पहले। इवन नंबर कैसे होगा? जिसके पीछे या तो 2 से डिविजिबल वाले नंबर हो। इवन नंबर किसको बोलेंगे? जिसके पीछे 2 से डिविजिबल वाले नंबर हो। तो इस प्लेस को भरने के तरीके या तो 2 से भर सकते हैं, या यहाँ 4 लिख सकते हैं, या यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? 3। फिल करने के तरीके कितने हैं? 3। काम हो गया क्या? नहीं। यहाँ अब रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको तो अपन 6 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ तो कोई से भी डिजिट हो, 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ, 5 आओ, 6 आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लेस को भरने भी करके भी 6 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल कितना हो गया? 36 3 जा 108। तो 108 तरीके से अपन इवन नंबर बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अपने को 4 लेटर का कोड बनाना है और अपने पास शुरू के 10 लेटर्स अल्फाबेट के 10 लेटर्स है, ये ABCD EFGHI और G। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोड बनाना है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसको तो 10 तरीके से भर सकते हैं, इस प्लेस को, इसको 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको 8 तरीके से भर सकते हैं, इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 जा 56 इंटू 9 टाइम जा 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5040। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है अपने को, और कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। अपने को 0 से 9 का यूज करना है, यानी कि शुरू के 10 नंबर सभी डिजिट आगे 0 to 9 में सारे डिजिट आ जाते हैं। सॉरी, इफ नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड नहीं है। और ये अपने को फिक्स है कि भाई यहां तो 6 आएगा या 7 आएगा, या तो 6 आएगा या 7 आएगा, तो ये तो फिक्स है। ये क्या है? 6 फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो इस बॉक्स को तो मैं एक तरीके से भर सकता हूं, क्योंकि यहाँ 6 फिक्स है तो एक ही तरीका है, और इसको भी मैं केवल एक ही तरीके से फिल कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ 7 को तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 7 तो एक बार ही आ रहा है। इस बॉक्स को भरने के तरीके कितने हैं? दो नंबर तो आ चुके हैं, तो इस बॉक्स को अपन 8 तरीके से भर सकते हैं। भाई 2 नंबर को तो रिपीट नहीं कर सकते, अब 8 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। यहाँ 7 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो इसको जगह भरने के 8 तरीके, इसके 7 तरीके, इसके 6 तरीके। ओवरऑल 8 7 56 इंटू 6 336 नंबर टेलीफोन नंबर अपन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है कि ये कॉइन को अगर 3 बार फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 8 होंगे। पहले बार फेंको तो हेड या टेल, काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। तो दूसरी बार फेंकेंगे, वापस हेड या टेल आ सकते हैं, काम पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। वापस तीसरी बार फेंकेंगे तो भी हेड और टेल आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने को गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब 5 फ्लैग है अपने को अलग अलग कलर की, F1 F2 F3 F4 F5, अलग अलग कलर के 5 फ्लैग है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। कितने अपन सिग्नल बना सकते हैं? अब ऐसे अपने को फ्लैग बनाना है, और सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ऐसे 2 फ्लैग है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं? तो इस जगह को भरने के 5 तरीके हैं, कोई से भी जगह से अपन भर सकते हैं। और इस जगह को भरने के 4 तरीके, यहाँ इस जगह पर फ्लैग करने के 4 तरीके। तो टोटल अपन कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? 20। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन 7.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।